एक सिंपल सा सवाल है आपसे। अगर आप कल एक बिजनेस स्टार्ट करते हो तो क्या आपको पता है कि आपको कौन सी टाइप की कंपनी चूज करनी चाहिए? और अगर गलत टाइप चूज कर लिया तो हो सकता है आप अननेसेसरी टैक्स पे करो या फिर आप पर्सनली लॉसेस के लिए लायबल हो जाओ। Hey everyone, this is Advocate Farheen Ansari and welcome back to the channel. Series of Companies Act 2013 को कंटिन्यू करते हुए आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अंडर कंपनी लॉ कवर करेंगे। इंडिया में अलग अलग टाइप्स के बिजनेसेस होते हैं और हर एक बिजनेस के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि इंडियन कंपनी लॉ के अंडर डिफाइन किए जाते हैं। अब चाहे कोई इंसान छोटा बिजनेस स्टार्ट करे या एक बड़ा कॉर्पोरेट सेटअप, उसके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि इंडियन लॉ के अंडर कौन कौन से टाइप्स ऑफ कंपनीज एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि ये टाइप्स ही डिसाइड करते हैं बिजनेस का ओनर कौन होगा, लॉस या प्रॉब्लम होने पर लाइबिलिटी किसकी होगी, मैनेजमेंट कैसे चलेगा और कौन से लीगल रूल्स फॉलो करने होंगे। इसीलिए आज का टॉपिक सिर्फ थियोरिटिकल नहीं, ये एक प्रैक्टिकल फाउंडेशन है जो हर फ्यूचर एंटरप्रेन्योर और लॉ स्टूडेंट को आना चाहिए। सो लेट्स गेट क्विकली स्टार्टेड। अब बच्चों, instead of jumping directly on the types of companies, let's take a simple approach to understand this कि कैसे लॉ ने कंपनीज को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है। इसे ऐसे समझो जैसे लॉ पूछ रहा हो आपका बिजनेस किस टाइप का है, आप कितने लोग मिलकर चला रहे हो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट या कुछ और आप पब्लिक से पैसा रेज करना चाहते हो या नहीं। इन सवालों के आंसर्स के बेसिस पर कंपनीज को डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। स्टेप 1, मेंबर्स के बेसिस पर सोचो। सबसे पहले लॉ ये देखता है कंपनी में कितने मेंबर्स है। अगर सिर्फ एक ही पर्सन बिजनेस चला रहा है तो उसके लिए कॉन्सेप्ट आता है 1% कंपनी का, और अगर एक से ज्यादा लोग मिलकर कंपनी बना रहे हैं तो वो आगे और कैटेगरीज में जा सकते हैं। देन द नेक्स्ट स्टेप इज, क्या आप अपनी कंपनी के शेयर्स पब्लिक को देना चाहते हो? अगर हाँ तो आपकी कंपनी होगी पब्लिक कंपनी, और नहीं तो आपकी होगी प्राइवेट कंपनी। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन आता है जो आपको एग्जाम्स में भी काम आएगा। देन स्टेप 3, अब लॉ ये देखता है अगर लॉस हो गया तो मेंबर्स कितना रिस्क लेंगे, या उनकी लाइबिलिटी सिर्फ इन्वेस्टमेंट तक लिमिटेड है या कुछ और कमिटमेंट भी दिया है। इसके बेसिस पे कंपनी में डिवाइड होता है लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। देन स्टेप 4, अब एक और एंगल से समझो कि कंपनी किसी और के कंट्रोल में है। अगर हाँ तो वो होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी बन जाती है। एंड द लास्ट स्टेप, लॉ ये देखता है कंपनी का पर्पस क्या है, प्रॉफिट के लिए या सोशल कॉज के लिए। अगर सोशल पर्पस है तो सेक्शन 8 कंपनी। तो बच्चों, आपने देखा कंपनीज को रैंडम तरीके से क्लासिफाई नहीं किया गया है, बल्कि प्रॉपर लॉजिक के साथ डिफरेंट फैक्टर्स के बेसिस पर डिवाइड किया गया है। आने वाले लेक्चर्स में वी विल अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज इन डिटेल, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो एंड एग्जाम के लिए परफेक्टली आप प्रिपेयर हो जाओ। होप यू अंडरस्टूड टुडेज शॉर्ट सेशन। In case of any questions, do let me know in the comments below. And for the notes on this topic, do join my Telegram group, of which the link is provided in the description. Until we meet next time, thank you everyone. Bye bye.